हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीबीएसई का जो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है वो हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ चुने हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सीबीएसई वालों के लिए खास है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना, 3 नंबर में पूछ लेगा या फिर आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एन अल्काइल हैलाइड A ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H13Cl with treatment alcoholic KOH gives 2 isomeric। कितना आइसोमेर देता है? 2। और किसका? एल्कीन का। ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना? C6H12। अभी हम लोग ये समझ नहीं सकते हैं इससे कि अल्काइल हैलाइड जो है वो कितने कार्बन का चेन बना रहा है, या तो 6 कार्बन का है कि 5 का है कि 4 का है। तो इसके लिए हम लोग अगले लाइन को समझते हैं। तो क्या बोला है? बोथ एल्कीन ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखिए आप ये लाइन आपको आंसर बता रहा है। क्या बता रहा है कि अगर आप इन दोनों एल्कीन को अगर आप हाइड्रोजनेस में भेजते हैं तो आपके पास क्या बनेगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मतलब क्या है? 4 कार्बन का चेन। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। तो नॉर्मल सा बात है, जो कंपाउंड ए होगा वो आपके पास 4 कार्बन का होगा। कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का। ये हो गया। अब हम कितना आइसोमर बना रहे हैं? 2। तो या तो आप क्लोरीन को यहाँ चारों पे कहीं जोड़ दो, बात बराबर है, या फिर आप CH3 पे जोड़ दो। अगर आप यहाँ जोड़ते हो तो एक ही आइसोमर बनेगा, 2 आइसोमर बनने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे Cl को जोड़ दो। यहाँ पे किसको जोड़ दो? Cl को। अब देखो ध्यान से, या तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा क्योंकि अल्फा आयोनाइजेशन होता है, अल्फा बीटा होता है, बीटा से हाइड्रोजन हटता है, तो या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ। तो आपके पास 2 आइसोमर बनेगा। तो आप जब इसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट कीजिएगा, किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ, तो बनेगा क्या? एक तो बनेगा 4 कार्बन का चेन, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड, या तो क्या बन सकता है? 4 कार्बन का चेन और डबल बॉन्ड कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास कंपाउंड A था, ये कंपाउंड B और ये कंपाउंड क्या है? C है। आपके पास क्या बोला है? अगर आप B और C का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो आपके पास एक कंपाउंड मिलता है क्या? ब्यूट 2E। क्या मिलता है? सॉरी, आपके पास क्या मिला? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनता है। तो आप इसका रिएक्शन करवा दो ना H2 के साथ PD लेकर, तो क्या बनेगा? 4 कार्बन का चेन रहेगा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल रहेगा। तो बन गया आपके पास पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या? C8H16O2। आपको याद रखना पड़ेगा, जो जनरल फॉर्मूला होता है एसिड और एस्टर का दोनों सेम होता है। एसिड और एस्टर का क्या होता है? सेम होता है। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है वो या तो एसिड का या तो किसका? एस्टर का। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि ये जो कंपाउंड है वो एसिड है कि एस्टर है। अगले लाइन पे चलते हैं। तो क्या बोला है? जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको ये यार एक एसिड बनाकर देता है और एक क्या बनाकर देता है? अल्कोहल बनाकर देता है। तो इससे तो पता चल गया कि ये क्या है? एस्टर है, क्योंकि एस्टर का ही हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है हम लोग को? एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है। अच्छा, अब एस्टर पता चल गया, तो अब ये नहीं पता है कि एस्टर ग्रुप जो है सो 4th कार्बन पे है कि 3rd कार्बन पे है कि 2nd पे है। तो चलिए समझते हैं। अगला पॉइंट क्या बोला है? जो ऑक्सीडेशन अगर आप C करवाते हैं, अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ C विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस B, यानी अगर आप C का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फिर से क्या बन जाता है? B बन जाता है। तो कहीं ना कहीं A, B और C में सेम कार्बन है। तो एस्टर जो होगा ऐसे पोजीशन पे लगा होगा जिसके दोनों तरफ क्या हो? सेम कार्बन हो। तो यहीं से तो आपको आंसर मिल गया। आंसर क्या होगा समझिए, आपके पास एक एस्टर है और एस्टर का जो ग्रुप लगा है C डबल बॉन्ड OR ग्रुप, वो कौन सा कार्बन पे लगा है? 4th कार्बन पे। किस पे लगा हुआ है? 4th कार्बन पे। तो चलिए समझते हैं। तो जो कंपाउंड A आपके पास होगा वो 8 कार्बन का एस्टर होगा, 3, 4, और यहीं पे क्या लगा होगा? O कार्बन कार्बन कार्बन, ये आपके पास लगा होगा। ये कंपाउंड A है। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या करवाते हो? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आपके पास इतने पार्ट से एसिड मिलेगा और इतने पार्ट से अल्कोहल मिलेगा। तो आप ध्यान से देखो, 4 कार्बन का एसिड क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। और आपके पास 4 कार्बन का अल्कोहल क्या होगा? ब्यूटेनॉल। क्या होगा? ब्यूटेनॉल। ये आपके पास कंपाउंड B हो गया, ये कंपाउंड क्या हो गया? C हो गया। फिर क्या बोला है? अगर आप C का ऑक्सीडेशन करवा दो, आप अगर अल्कोहल का एसिडिक KMnO4 के साथ ट्रीट करते हो या फिर क्रोमिक एसिड के साथ, तो क्या बनता था? एसिड बनता था। प्राइमरी अल्कोहल आपको क्या बना कर देता था? एसिड बना कर देता था। ठीक है, एल्डिहाइड के थ्रू ही देता था, लेकिन आप एल्डिहाइड को सेपरेट आउट नहीं कर सकते थे। तो आपके पास B का ऑक्सीडेशन क्या देगा? सॉरी, C का ऑक्सीडेशन क्या देगा? B देगा। फिर आपके पास क्या बोला है कि अगर आप C का डिहाइड्रेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन के लिए H2SO4 के साथ आप हीट कर दीजिए। समझ में आ गया? साथ में H2O भी रहेगा, डाइल्यूट H2SO4 रहता है। तो क्या बनेगा? इससे बनेगा ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा? ब्यूटीन। तो ब्यूट 1 बन गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला समझते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना? C2CL3O2H। ठीक है, इज ऑब्टेन्ड व्हेन B रिएक्ट विद रेड फास्फोरस एंड Cl2।
तो आप याद करो रेड फास्फोरस और Cl2 दो ही जगह पड़े, या तो अल्कोहल या तो एसिड। अगर एसिड होगा तो हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। आप ध्यान से देखो, ये तो अल्कोहल का फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है एसिड का। O2 आने का मतलब क्या है एसिड है। तो कहीं ना कहीं जो कंपाउंड बी होगा जिससे बना है ए, वो क्या होगा एसिड होगा। अच्छा कितने कार्बन का एसिड होगा, तो फॉर्मूला में देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन। तो आप 2 कार्बन का एसिड बना लो। कितने कार्बन का एसिड बना लो, 2 कार्बन का। तो कुछ बनेगा ऐसा। तो 2 कार्बन का एसिड क्या होता है इथेनोइक एसिड। क्या होता है इथेनोइक एसिड। तो आप क्या लिखिएगा, जो कंपाउंड बी है जिससे ए बना है वो क्या रहेगा CH3 डबल बॉन्ड O और क्या रहेगा OH, कुछ ऐसा रहेगा। अच्छा इसका आप रिएक्शन के साथ करवाए हैं तो Cl2 के साथ क्या ले लिए NaOH, क्या ले लिए सॉरी Cl2 के साथ लिए रेड फास्फोरस, क्या लिए है रेड फास्फोरस। तो ये कौन से रिएक्शन में जाएगा, तो हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। और हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन क्या बोलता है कि अल्फा H इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन। तो बनेगा CCl3, ये तीनों का तीनों अल्फा H हट जाएगा और बनेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। देखिए आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया। इसके बाद क्या बोला है कि the organic compound B can be obtained on reaction of methyl magnesium chloride with dry ice। अब समझिए, ये जो कंपाउंड बी है वो एक और तरीके से बनता है जो कि रिएक्शन में लिखा हुआ है। अगर आप मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं CH3MgCl और आप इसका रिएक्शन करो ड्राई आइस के साथ, यानी कि CO2, किसके साथ CO2 लीनियर होता है, आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, ठीक है। तो होगा क्या, इस पे चार्ज कैसा पॉजिटिव, इस पे चार्ज कैसा नेगेटिव। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज कैसा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव अटैक करेगा और नेगेटिव वाले पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव अटैक करेगा। तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो, कार्बन पे आ जाएगा CH3, नीचे डबल बॉन्ड O भी रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड O पे कौन चला जाएगा Mg के साथ Cl। आप इसका करवा दीजिए हाइड्रोलिसिस, क्या करवा दीजिए हाइड्रोलिसिस। तो कहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटता आपको पता है, इधर H और इधर क्या रहेगा OH। तो बनेगा क्या, इससे तो फिर से बन जाएगा ना एसिड, इससे फिर से क्या बनेगा एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास था। फिर क्या बोला है, आइडेंटिफाई A एंड B। तो A तो आपको पता चल गया क्या है, तो आपके पास कंपाउंड A आपके पास लिखा हुआ है ये, और कंपाउंड B क्या है ये। अगला क्या बोला, राइट डाउन द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ A एंड B। तो आप लिखिए रिएक्शन यही था, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। गिव एनी वन मेथड बाय व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड B कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड। तो आप इतने ही कार्बन का एसिड क्लोराइड ले लीजिए ना, क्या बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O Cl। हाइड्रोलिसिस करवा दो, हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, which will be more acidic, कंपाउंड A की B, कंपाउंड A ज्यादा एसिडिक है कि B है। तो आप याद कीजिए एसिडिक का स्ट्रेंथ जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इनवर्स टू क्या होता है +I। आप ध्यान से देखो, इसमें 3 क्लोराइड और क्लोरीन है, तो इसका -I क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो कंपाउंड A है वो क्या है, ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अगला क्या बोला है, राइट डाउन द रिएक्शन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम द कंपाउंड B। कंपाउंड B से आपको क्या बनाना है, मीथेन बनाना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए कैसे बनेगा समझते हैं। तो इससे आपको क्या बनाना है, मीथेन। क्या बनाना है, मीथेन। तो मीथेन कैसे बनेगा, आप इसका कंपाउंड B से बनाना है, इसको भी इरेज करना पड़ेगा, इसको इरेज कर लेते हैं। कंपाउंड B से मीथेन कैसे बनेगा, आप सोचो, आपको 2 कार्बन से 1 कार्बन चला, क्या तो आप डिकार्बोक्सिलेशन में चले जाओ। तो डिकार्बोक्सिलेशन में कैसे करना होगा, इसका रिएक्शन आप करवा दो NaOH के साथ, इसके साथ NaOH के साथ, तो बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O और O पे क्या आ जाएगा Na, क्या आ जाएगा Na। और आप अगर इसको डिकार्बोक्सिलेशन CaO के साथ लेते हो, इसके साथ CaO के साथ NaOH लिखते हो, तो क्या बनेगा CH3 ये जो कार्बन है CO2 बन के बाहर जाएगा। और याद रखिएगा डिकार्बोक्सिलेशन इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन। क्या बनता है, कार्बन आयन। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही जगह ऐसा पढ़े जहां पे क्या बन रहा है, कार्बन आयन, ठीक है ना। इससे क्या बनेगा CH4, क्या बनेगा CH4। समझ में आ गया। तो ये आपके पास ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर बोला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बोला है यू आर गिवन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड A B C एंड D। आपके पास 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है A B C और हम लिख देते हैं A B C और D, ठीक है। आपके पास क्या बोला, अगला पॉइंट क्या है, इसको हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं। आपके पास 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है A B C D, ठीक है। अगला लाइन क्या बोला है, द कंपाउंड A B एंड C फॉर्म्स रेड ऑरेंज PPT विद 240 यानी कि जो A B और C है वो क्या है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन है। D के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि ना तो एल्डिहाइड ना तो क्या है कीटोन है। तो आपके पास A B और C क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, ठीक है। अब समझते हैं इसमें से क्या बोला है, कंपाउंड A B रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। A और B जो है सब टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। तो इतना तो पता चल गया कि टॉलरेंस रिएजेंट को टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड। तो A और B कैसा है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है।
आप तो उसको एल्डिहाइड कीटोन से पहले ही अलग कर दिए हैं, ये तो ना तो एल्डिहाइड ना तो कीटोन। अच्छा आगे क्या बोला है, while C and D do not। अच्छा बताओ C भी टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा, ये तो आपको पता था ना एल्डिहाइड या कीटोन होगा, क्योंकि ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा था। तो ये कब ऐसा होगा जब टॉलेंट टेस्ट देगा, यानी कि ये क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में मुझको कुछ नहीं पता। क्यों, क्योंकि वह ना तो टॉलेंट टेस्ट दे रहा है ना तो 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अगला क्या है, हाँ, कंपाउंड B and C gives yellow PPT when heated with iodine in presence of NaOH। अब B भी आपके पास येलो पीपीटी दे रहा है, कौन सा रिएक्शन, आयोडोफॉर्म। कौन सा रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म। और C भी आपके पास क्या दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो नॉर्मल सा बात है कि ये आपके पास एक ऐसा एल्डिहाइड होगा जिसके पास एक तरफ क्या लगा होगा, मिथाइल लगा होगा। ठीक है, अच्छा ये कैसा कीटोन होगा, एक तरफ क्या मिथाइल लगा होगा। ये दोनों का दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, दोनों का दोनों क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पॉजिटिव देगा। समझ में आ गया। तो B और C क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, आपके पास पता है। ठीक है, फिर क्या बोला, कंपाउंड D गिव्स ब्रिस्क इफर्वेंस इन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। इसको तो आप अभी रहने दीजिए, इस लाइन पर रहने दीजिए। आपसे क्या बोला है, A, B and C and D given the number of कार्बन एटम इन एनी ऑफ दिस these two। इनमें से जो तीन है उसके पास तीन कार्बन एटम है, तो आपके पास एक तो मिल गया 3 कार्बन एटम का, ये आपको कितने कार्बन का मिला, 2 कार्बन का। आप इसमें से एक और 3 कार्बन का बना लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से देखो, ये आपके पास हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और D तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है ना, तो बताइए कौन होगा, एसिड होगा। और कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या बोला है, इनमें से जो 3 है उसके पास क्या है, 3 कार्बन है, और एक के पास क्या है, 2 कार्बन। तो कंपाउंड ये दोनों हो गया, ये हो गया B हो गया आपके पास, ये कंपाउंड C हो गया, ये कंपाउंड A हो गया, और ये कंपाउंड क्या हो गया, D हो गया। अच्छा देखो ध्यान से, अगर आप D का रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, आपके पास ब्रिस्क इफर्वेंस देगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपके पास, एसिड। क्या होगा, एसिड। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। 5 क्या बोला, A, B, C are 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये एल्डिहाइड का भी होता है और किसका होता है, कीटोन का भी होता है। ये एल्डिहाइड का भी होता है और किसका होता है, कीटोन का। अब बोला आपके पास नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, A and C give positive टॉलेंट टेस्ट whereas B do not give टॉलेंट टेस्ट। अच्छा समझिए, टॉलेंट टेस्ट कब देगा, जब ये एल्डिहाइड और कीटोन होगा। तीनों तो एल्डिहाइड ही कीटोन है, तीनों क्या है, एल्डिहाइड कीटोन। टॉलेंट टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। कौन देता है, एल्डिहाइड। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। तो आप बताइए, आपके पास A, B और C 3 नॉन फंक्शनल साइक्लिक आइसोमर है, तो आप 4 कार्बन का बनाओ, और 4 कार्बन में से आपके पास क्या होगा, A और C कैसा देता है, पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट, तो आपके पास एल्डिहाइड होगा। तो बनेगा 4 कार्बन का एल्डिहाइड, देखिए बनेगा। और आइसोमर इसका क्या बना दीजिएगा, ये बना दो, यहाँ पे है, ये भी तो आइसोमर है, ये भी टॉलेंट टेस्ट देगा, ये भी टॉलेंट टेस्ट देगा। तो आपके पास A और C तो पता चल गया, जबकि B आपके पास टॉलेंट टेस्ट नहीं देता, तो कीटोन बना दो ना CH2 CH3। अच्छा ऐसा क्यों बना है, क्योंकि अगले लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो B है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए क्या होना चाहिए, एक तरफ मिथाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिथाइल। तो आपके पास कंपाउंड A हो गया ये, फिर आपके पास C हो गया ये, और क्या हो गया, कंपाउंड B हो गया। ठीक है, ये है। फिर क्या बोला है, अगर आप कंपाउंड A और B का रिडक्शन करवाते हो किसके साथ, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। कौन सा रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सा है, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो अगर आप देखो इन दोनों का रिएक्शन करवाओ किसके साथ, HCl के साथ, और साथ में ले लो क्या, जिंक अमलगम। क्या ले लो, जिंक अमलगम। तो दोनों से क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। ठीक है, तो आपके पास बोला है कि गिव सेम प्रोडक्ट D, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, D हो गया। समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बोला है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD। तो आप A बना दिए, B बना दिए, C बना दिए और D बना दिए। ठीक है, अगला क्या है, आउट ऑफ A, B, C आइसोमर व्हिच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स HCl। आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। तो ये दोनों तो आपके पास एल्डिहाइड हो गया, ये क्या हो गया, कीटोन। तो आपके पास आंसर में क्या हो जाएगा, इसके लिए B। क्या हो जाएगा, B। याद रखिएगा। वैसे भी देखा जा सकता है कि जितना ज्यादा कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा ये क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। 2 moles of organic compound A on treatment with strong base gives 2 compound B and C। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ सकते हो कि पूछ क्या रहा है या फिर कौन से रिएक्शन का स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं इसको। ये रिएक्शन क्या बोला है, आपके पास एक कंपाउंड A है जिसका 2 मोल अगर लेते हैं
तो आपके पास कंपाउंड बी और सी बनता है। बताइए ये कहाँ होता है, बी और सी, यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अगला बोला है कंपाउंड बी ऑन डिहाइड्रोजिनेशन विथ कॉपर, कहाँ आ गया, ये कॉपर आ गया, यानी कि क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। तो आप बताओ कब आपके पास 2 मोल लेने से अल्कोहल बनता है, आप जब कैनिजारो रिएक्शन में जाते हैं, किसमें जाते हैं, कैनिजारो रिएक्शन में। और जो आपके पास पढ़िए वाइल एसिडिफिकेशन ऑफ सी इट्स डी, और डी कैसा है, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, तो आपके पास सॉरी 1 कार्बन का, तो आपके पास कैनिजारो रिएक्शन जो होगा वो कितने कार्बन से स्टार्ट होगा, 1 कार्बन से। आपके पास 2 मोल H C डबल बॉन्ड O और H लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसके पास अल्फा H सबसेट है तो कैनिजारो में जाएगा, तो बनेगा क्या, एक तो बनेगा एक ही कार्बन का अल्कोहल और एक बनेगा फॉर्मेट आयन। क्या बनेगा, फॉर्मेट आयन, ऐसा कुछ बनेगा। आप समझते हैं क्या बोला है। तो 2 मोल अगर इसके लिए थे कंपाउंड ए का, तो ये कंपाउंड ए हो गया। इससे क्या बन रहा था, बी और सी, तो बी और सी बन गया। कंपाउंड बी ऑन हाइड्रोजनेशन, ये आपके पास कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड क्या है, सी है। अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, कॉपर का टेस्ट ले लीजिए 573 के एलिमेंट के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और कितने कार्बन का, एक ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, तो आप इसको क्या लिखिएगा, H C डबल बॉन्ड O और H, समझा गया, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फिर वाला बोला है वाइल एसिडिफिकेशन सी इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप, ये तो आपके पास कंपाउंड सी बन गया, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, टॉलरेंस एजेंट ले लीजिए, या फिर आप फेलिक सॉल्यूशन ले लीजिए, तो इससे क्या बनता है, एक एसिड बनता है डी, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH। ये है आपके पास फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो हम लोग यहाँ से पता किए हैं कि ये कंपाउंड कैसा होगा, क्योंकि कार्बन कितना होता है, एक ही कार्बन, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है आइडेंटिफाई ABCD, तो A बन गया, B बन गया, C बन गया और D बन गया, ठीक है। फिर आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला हम चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर, समझिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना, C8H8O। आप समझो अगर आपको ऐसा मिल जाए, उसमें आपको कहीं हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहा था, कहीं हाइड्रोजन कम मिल रहा है, तो आप समझिए अगर आपके पास कार्बन के लगभग बराबर हाइड्रोजन आ जाए तो कहीं ना कहीं उसमें रिंग होगा। क्या होगा, रिंग होगा। चलिए समझते हैं। अच्छा, रिंग भी किसका है, तो इट फॉर्म्स रेड ऑरेंज पीपीटी विद 2,4-DNP रिएजेंट, यानी या तो एल्डिहाइड होगा या तो क्या होगा, कीटोन होगा। और कैसा होगा, एरोमेटिक। कैसा होगा, एरोमेटिक। एंड गिव्स येलो पीपीटी, कैसा देता है, येलो पीपीटी ऑन हीटिंग विद I2 एंड NaOH। ये तो आपको समझ में आ गया, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है। लेकिन अगला लाइन पढ़िए, इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट नॉर फेलिंग सॉल्यूशन। ये ना तो टॉलरेंस टेस्ट देता है, ना तो फेलिंग टेस्ट देता है, और नॉर डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। ये सब आप लाइन नहीं भी समझेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो ये पता चल गया ना कि टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है और ना ही फेलिंग टेस्ट देता है। तो क्या होगा, ये एरोमेटिक कीटोन होगा। क्या होगा, एरोमेटिक कीटोन। और कीटोन भी कैसा होगा, जो कि आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट है। एक तरफ क्या होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिथाइल। तो आपके पास नॉर्मल सा बात है, कंपाउंड ए आपको क्या मिला, आपके पास एक कीटोन मिला, एरोमेटिक कीटोन मिला, जिसका है फॉर्मूला क्या, ये। अब ध्यान से देखो, आपको 8 कार्बन दिख रहा होगा, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दिख रहा होगा, ये 2,4-DNP टेस्ट देगा, सही है। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्यों, क्योंकि एक तरफ क्या है, मिथाइल लगा हुआ है। हाँ, ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, नहीं देगा क्योंकि क्या है, कीटोन है। ये फेलिंग टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्यों, क्योंकि कीटोन है। इसको छोड़िए। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, अगर आप इसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास एक एसिड देता है। क्या देता है, एसिड। आपको पता होगा एल्डिहाइड तो आसानी से ऑक्सीडेशन कर जाता है, लेकिन कीटोन जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। ये आपके पास पॉपअप रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन करता है। अगर आप इसको ड्रास्टिक कंडीशन देते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, ठीक है, एलिवेटेड टेम्परेचर ले सकते हैं, प्रेशर हाई कर सकते हैं, तो आपके पास इतने ही कार्बन से क्या बना देगा, एक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, एसिड। और एसिड भी कौन सा बनेगा, तो बेंजोइक एसिड। कौन सा बनेगा, बेंजोइक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C7H6O2। समझ में आ गया ना, ये आपके पास रिएक्शन होगा, ठीक है। अगला हम समझते हैं। अच्छा, आपको अगर समझना है कि 2,4-DNP टेस्ट कैसे देगा, वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन जो होता है वो 2,4-DNP टेस्ट देता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7 नंबर चलते हैं, 7 के बाद 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, चलिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H10O, डज नॉट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन है, या तो एल्डिहाइड या तो क्या है, कीटोन है। तो आप बताओ, ये जो कंपाउंड है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, तो क्या है, ये कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है, क्या है, कीटोन है। बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कब होता है, जब आपके पास मिथाइलेटेड कीटोन हो। क्या हो, एलिफेटिक मिथाइलेटेड कीटोन हो, तब ये रिएक्शन होता है। तो चलिए समझते हैं। 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो 5 कार्बन का तो ये हो गया।
अब दिक्कत है कि कीटोन कहाँ लगा है, तो आपसे बोला है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसा देता है, पॉजिटिव, तो एक तरफ क्या होना चाहिए, मिथाइल, तो आपके पास एक कीटोन बन गया। समझ में आ गया, ये आपके पास कंपाउंड ए है। समझ में आ गया। फिर बोला क्या है, अगर आप इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, विग्रस ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है, ड्रास्टिक कंडीशन ले लीजिए, आपके पास कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एलिवेटेड टेम्परेचर ले लीजिए, तो बनेगा क्या, एक तो इतने पार्ट से क्या बनेगा, एसिड बनेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, तो पहला बना आपके पास क्या, प्रोपेनोइक एसिड बना, और इतने पार्ट से एक एसिड बनेगा तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा, OH। एक तो बनेगा आपके पास प्रोपेनोइक एसिड और दूसरा क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। तो कंपाउंड आपसे पूछा है, इक्वेशन लिखने बोला है, तो आप इक्वेशन लिख दिए, ठीक है ना, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अगला क्या है, 9 नंबर पे चलते हैं, तो बोला है अ कंपाउंड ए जिसका फॉर्मूला कितना है, C2H6O और ऑक्सीडेशन बाय PCC, जैसे ही PCC आएगा आप समझिएगा पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट कहां पड़े थे, अल्कोहल फिनोल ईथर में, और जब अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं PCC के साथ तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता था, ठीक है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। तो कितने कार्बन का अल्कोहल आपको मिल गया, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का अल्कोहल क्या होगा बताइए, तो इथेनॉल होगा, क्या होगा, इथेनॉल। तो आपके पास कंपाउंड ए क्या होगा, इथेनॉल, CH3 CH2OH, ठीक है। फिर क्या बोला है, अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं PCC के साथ, किसके साथ, PCC के साथ, तो आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए PCC के साथ, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, तो C डबल बॉन्ड क्या, H बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ये आपके पास कंपाउंड क्या है, B है। Which on treatment with aqueous alkali, अगर आप B का रिएक्शन करवाते हैं aqueous alkali के साथ, यानी कि aqueous में आप NaOH ले लीजिए, NaOH aqueous लीजिए, तो आप बताओ ये 2 मोल एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा H प्रेजेंट है और बेस प्रेजेंट है, तो इसके एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनेगा, बताइए, CH3 शॉर्टकट आपको बता चुके हैं, CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H2 CH ऐसा लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O और H लिखेंगे, यहाँ से O और यहाँ से H2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा, H बनेगा, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड क्या बना, C बना, ये कंपाउंड क्या बना, C बना, ठीक है। B ऑन ऑक्सीडेशन बाय K-मेनोफोर, अगर आप B का ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसके साथ, K-मेनोफोर के साथ, तो आप बताइए क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है, और एसिड भी कैसा बनेगा, तो मोनोबेसिक, कैसा बनेगा, मोनोबेसिक, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये बनेगा आपके पास एसिड, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 60। देखो आप एसिडिक एसिड का कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, तो कंपाउंड A B और C पर चलिए, तो A होगा, B होगा और C होगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शन होगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, चलिए पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2, या तो ये एसिड है या तो क्या एस्टर, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, O2 आया, ठीक है। आपको जनरल फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, हम लास्ट में आपका जनरल फॉर्मूला लिख देंगे कि सबका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C4H8O है, अंडरगोज, अच्छा ये एसिड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एस्टर हो सकता है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म 2 कंपाउंड, कंपाउंड B और कंपाउंड C, अगर यानी कि अगर ये एस्टर होगा तभी हाइड्रोलिसिस करके 2 बनाएगा, एक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। तो आपके पास 4 कार्बन है, कितने कार्बन का, 4 कार्बन, 1 2 3 4, लेकिन ये नहीं पता है कि एस्टर ग्रुप कहां लगा है, सेकंड पे लगा है कि थर्ड पे लगा है, तो पढ़ा अगला पढ़िए, ऑक्सीडेशन ऑफ C विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट प्रोड्यूसेस B, यानी कि C और B में क्या है, सेम कार्बन है, तो कहीं ना कहीं एस्टर कहां लगा होगा, बीच में लगा होगा, समझ आया, यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। ये आपके पास एक ऐसा एस्टर में, ये कंपाउंड क्या है, A, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मिल रहा होगा। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो 2 कंपाउंड बनेगा, एक तो ये कैसे बनेगा C, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे OH, एक तो बनेगा आपके पास अल्कोहल, दूसरा क्या बनेगा, एसिड, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा, OH, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड बनेगा, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा, OH बनेगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, सोडियम सॉल्ट ऑफ B ऑनडेड विद सोडामाइड फॉर्म मीथेन। अब देखिए ध्यान से, ये आपके पास कंपाउंड नंबर C हो गया, ये कंपाउंड B हो गया। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ CaO ले लेते हैं, सोडियम सॉल्ट, तो क्या बनेगा, डी कार्बोक्सिलेशन में जाएगा और क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, क्या बनाएगा, मीथेन। समझ आ गया, क्या आपके पास आइडेंटिफाई A B एंड C, तो A B और C बन गया। आउट बाय B एंड C विच वन हायर बॉइलिंग पॉइंट, किसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो आपके पास इसका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी का लाइन में कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसके वेपर फेज तक प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल से भी ज्यादा किसका होता है, एसिड का होता है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन पे चले तो क्या बोला है, एन एल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। आपके पास एक एल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C5H10।
अगर आप इसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है बी और सी। आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इस तरीके से बन सकते हैं ओजोनोलाइसिस, ठीक है। लेकिन क्या बोला है, कंपाउंड बी गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, यानी कि कंपाउंड बी जो है वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, क्योंकि फेलिंग टेस्ट क्या दे रहा है, पॉजिटिव। एंड ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। क्या दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। हम लोग को दिक्कत क्या है कि जो एल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ कहाँ पे, ये दिक्कत है। तो आप सबसे पहले 5 कार्बन का एल्कीन बनाइए, 1 2 3 4 और 5। आपको इसमें एक एल्डिहाइड बनाना है और दूसरा क्या बनाना है, सॉरी एक एल्डिहाइड बनाना है जो कि आपके पास पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट दे और आपके पास क्या दे, आयोडीन के साथ रिएक्शन करे। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ से यहाँ पे एल्कीन लगा दो। अगर आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो यहाँ पे O, यहाँ पे भी O आएगा। इससे बनेगा क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH बनेगा और इससे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा बताइए, ये आपके पास फेलिंग टेस्ट देगा, ये भी देगा, और इनमें से जो एक है आपके पास क्या देगा, I2 प्लस NaOH के साथ भी रिएक्शन देगा। क्यों, क्योंकि एक साइड क्या है, मिथाइल है। तो आपसे बोला है कंपाउंड है बताइए, तो आपके पास बन गया कंपाउंड C डू नॉट गिव फेलिंग, कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बट फ्रॉम आयोडोफॉर्म। जो कंपाउंड C है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। क्या बोला है, कंपाउंड B एंड C, कंपाउंड B बनाएगा, कंपाउंड क्या बनाएगा, C बनाएगा। ठीक है, आल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH। ये कंपाउंड जो C है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। हाँ ये अच्छा, ये नहीं होगा आपके पास, ये कंपाउंड नहीं होगा। आप एल्कीन ऐसा बनाओ, अगला लाइन हमको नहीं पढ़ते इसलिए गलत हो गया, समझिए। आप ऐसा एल्कीन बनाओ, ये आपके पास एल्कीन यहाँ पे है, ठीक है। ये एल्कीन को आप लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे लगा दो आपके पास एक क्या, मिथाइल। अच्छा बताओ, अगर आप इसका ओजोनोलाइसिस करवा दो तो यहाँ भी O, यहाँ भी O, इससे क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा बनेगा, और इससे क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O और क्या, H। ये आपके पास कंपाउंड B और C ना, ठीक है। अच्छा बताइए, क्या बोला है कि कंपाउंड B जो है वो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देगा। ये आपके पास पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देगा एंड रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH। आयोडीन और किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ। ये भी नहीं होगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे आप बनाइए। अब आप एल्कीन को चेंज कीजिए, एल्कीन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, अब बनाओ, अब तो बन जाएगा। यहाँ पे O, यहाँ पे O है, तो बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड C, एक कीटोन बनेगा और बनेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, क्या बनेगा, CH3, कुछ ऐसा बनेगा। अब बताओ, ये आपके पास कंपाउंड B हो गया, कंपाउंड C हो गया। आप इसमें से देखो तो कंपाउंड B आपके पास पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट भी देगा। आपके पास कंपाउंड C ये हो गया, कंपाउंड B ये हो गया, तो आपके पास पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट भी देगा और आपके पास I2 और NaOH के साथ रिएक्शन भी करेगा। फिर क्या बोले, कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, ये आपके पास फेलिंग टेस्ट नहीं देगा बट फॉर्म आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, सही। तो कंपाउंड A B और C क्या होगा, तो कंपाउंड A तो ये हो जाएगा, B आपके पास ये हो जाएगा और C आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे एक लाइन में नहीं बनता है तो आप बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे हमसे भी थोड़ा सा डाउट हो गया। इसके बाद चलिए समझते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन। किसका समझते हैं, 12th नंबर का क्वेश्चन, चलिए समझते हैं। A and B are two functional isomer of compound C3H6 को। अगर देखिए आपके पास एक ही आपके पास दिख रहा है वो, तो कहीं ना कहीं ये या तो एल्डिहाइड कीटोन हो जाता है, क्या होगा, अल्कोहल होगा। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, चलिए समझते हैं। और मीटिंग NaOH and I2, अल्कोहल इस रिएक्शन में नहीं जाता है, आयोडोफॉर्म में अल्कोहल नहीं जाता है। आइसोमर B फॉर्म येलो PPT एंड आयोडोफॉर्म व्हाइट SA डू नॉट फॉर्म। समझिए, 3 कार्बन का आपके पास है, 3 कार्बन का क्या बनेगा, कंपाउंड क्या होगा, A and B are functional isomer। तो ये बनेगा, एक तो आपके पास बनेगा एल्डिहाइड बनेगा और एक बनेगा आपके पास कीटोन, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड A है, ये आपके पास कंपाउंड क्या है, B है। अगर आप A का रिएक्शन करवाते हैं तो I2 के साथ रिएक्शन करेगा, एकदम करेगा, I2 के साथ रिएक्शन करेगा। फिर क्या बना बोला है आपके पास, ऑन हीटिंग I2 एट फॉर्म B ऑन येलो आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। A does not form any PPT। हाँ देखो, ये तो आपके पास I2 और NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा ना, ये येलो PPT आपको नहीं देगा, येलो PPT देने वाला नहीं है। तो कंपाउंड A तो ये हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप ध्यान से, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एल्डिहाइड है, क्या है, कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन आपस में कैसा होता है, फंक्शनल आइसोमर। क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है।